से कह रहा भगवान ये क्या हुआ, भगवान ये क्या हुआ, ना मैं हिल पा रहा हूं, ना डुल पा रहा हूं, ना कुछ कर पा रहा हूं, ये भगवान ये तूने क्या कर दिया, ये मेरी जिंदगी कैसी बना दी, मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। और बड़ा परेशान हो रहा था, बड़ा दुखी हो रहा था। एक दिन निकले, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, अब ना तो कुछ खाने को है, ना कुछ पीने को है, रेगिस्तान में पड़ा है, चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी है, ऊपर से सूरज की धूप और पड़ रही है, बड़ा परेशान, बड़ा दुखी हो रहा है। तभी ऊपर से एक कबूतर गुजरा, तभी ऊपर से उड़ते उड़ते एक कबूतर गुजरा, और उस कबूतर ने उस भूमि पर पड़े हुए पंछी को देखा तो वो नीचे आया और उससे कहा भाई क्या बात है। तो उसने कहा अरे मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ, बड़ा अशांत हूँ, मुझे न खाने को कुछ है, न पीने को कुछ है, और मैं 3 दिन से इसी मिट्टी में पड़ा हुआ हूँ, इसी मिट्टी में पड़ा हूँ, पता नहीं मेरी कब मौत आएगी, मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू मेरी कुछ सहायता कर सकता है तो प्लीज़ थोड़ी सहायता कर ले। उसने पूछा तू कहाँ जा रहा था, तो उसने कहा कि मैं तो उड़ते उड़ते आज मैंने मन बनाए हैं कि मैं देवलोक तक यात्रा करके आऊँगा, मैं देवलोक तक यात्रा करके आऊँगा और देवदूत से मिल करके आऊँगा। तो उस पंछी ने कहा कि अगर तुम देवदूत के पास जा रहे हो तो उससे ये पूछ कर के आना कि मेरी मौत कब होगी, मेरी मौत कब होगी, कब मैं इन सारी परेशानियों से छुटकारा पाऊंगा, सारी समस्याओं से छुटकारा पाऊंगा। और वो कबूतर उड़ता 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 देवलोक तक पहुंचा और देवदूत से मिला, और उसको बड़ा आनंद आया, बड़ी खुशी मिली। जैसे वो रवाना होने वाला था कि उसको उस पंछी की बात याद आई, और उसने देवदूत से पूछा कि वो पंछी मुझे बीच में मिला था, बड़ा परेशान, बड़ा दुखी था, आप बताओ कि वो चाहता है कि वो मर जाए, आप बताओ कि वो कब मरने वाला है। तो देवदूत ने आंखें बंद की, अपने भीतर में झांका और झांक करके कहा कि मेरे प्यारे भाई, उसको जाकर के कह देना कि अभी उसकी 7 साल की जिंदगी अभी भी शेष है, 7 साल की जिंदगी अभी भी शेष है, उसे 7 साल ऐसे ही उसको तड़प तड़प कर निकालने हैं, परेशान होकर के निकालने हैं, दुखी होकर के निकालने हैं। जैसे ही कबूतर ने ये सुना तो उसको झटका लगा कि हे भगवान, ऐसा मैं कैसे बोलूं, वो मेरा मित्र है, मैं उसको ऐसे कैसे बोलूं कि 7 साल तक तुझे ऐसे ही जिंदगी जीनी है, तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा, और ज़्यादा दुखी हो जाएगा। तो उसने कहा कि प्लीज़ देवदूत आप ऐसा मत बोलिए, आप ऐसा मत बोलिए, आप कुछ और बताइए कि मैं वो बोलूं जिससे उसको शांति मिले, जिससे उसको धीरज मिले, कुछ ऐसा वाक्य बताओ। तो उस देवदूत ने बड़ी प्यारी बात कही, और उसने कहा कि जाओ कबूतर से जाकर के कह दो कि वो बस बार बार एक ही वाक्य बोले, परमात्मा तूने जो मुझे दिया है उसके लिए बार बार धन्यवाद, हे परमात्मा तूने जो मुझे दिया है उसके लिए तेरा धन्यवाद। जब कबूतर ने ये सुना तो उसे लगा हाँ ये वाक्य सही है, ये जब वो बार बार बोलेगा तो उसको धीरज मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। और कहते हैं कि वो कबूतर गया और उसने उस पंछी से कहा कि देवदूत ने कहा है कि तुझे 7 साल और जीना है, तुझे 7 साल और जीना है, लेकिन अगर तू चाहता है कि तेरी मौत शांति से हो तो बस एक वाक्य को बार बार बोल कि हे परमात्मा तूने मुझे जो दिया है उसके लिए, सभी बोलिए, हे परमात्मा तूने जो मुझे दिया है उसके लिए तेरा धन्यवाद। और उस पंछी ने ये वाक्य बोलना शुरू कर दिया। अब वो दिन भर परेशान है, दिन भर दुखी है, ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है, और वो तड़फ रहा है। और तभी रेगिस्तान में भूकंप आ गया, तभी रेगिस्तान में आंधी और तूफान आ गई, और उस आंधी तूफान में वो और ऊपर से नीचे, इधर से उधर, इधर से उधर, वो बार बार उठ रहा है, नीचे गिर रहा है, उठ रहा है, नीचे गिर रहा है, लेकिन फिर भी वो बार बार क्या बोले जा रहा है, क्या क्या बोले जा रहा है बार बार, हे परमात्मा जो तूने मुझे दिया है उसके लिए तेरा धन्यवाद। बस मुंह से एक ही लाइन बार बार निकल रही है। वो ऊपर नीचे, बड़ा परेशान हो रहा है, 7 दिन हो गए वो परेशान हो रहा है, लेकिन मुंह से उसके उफ तक नहीं निकल रहा है, बस एक ही वाक्य बार बार निकल रहा है कि हे परमात्मा तूने जो मुझे दिया है उसके लिए तेरा धन्यवाद। और कहते हैं वो आंधी तूफान ने बवंडर का रूप धारण कर लिया, आंधी और तूफान ने बवंडर का रूप धारण कर लिया, और बवंडर का रूप धारण करते हुए उस पंछी को अपने ऊपर उठा लिया, और उठाते 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 और उसने उसको उठा करके कहीं और स्थान पर पटक दिया, कहीं और स्थान पर पटक दिया। वो बिल्कुल
बिल्कुल बेहोश, अधमरा सा, हालत उसकी खस्ता और खराब। तभी अचानक 4 बूंदे उसके ऊपर आकर गिरी और उसको होश आया। उसको होश आया तो देखा कि वो एक नदी के किनारे पड़ा हुआ है। वो एक नदी के किनारे पड़ा हुआ है, चारों ओर हरियाली है, चारों ओर पेड़ लगे हुए हैं और ठंडी ठंडी बहार चल रही है। जैसे ही उसने ये देखा तो वो एकदम हक्का बक्का रह गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं यहाँ कैसे आ गया। तभी वो कबूतर ऊपर से उड़ रहा था और उसने वापस उसी पंछी को देखा तो उसको भी आश्चर्य हो गया, ये यहाँ कैसे आ गया रेगिस्तान से। वो नीचे आया और उसको पूछा, भाई तू यहाँ कैसे पहुंचा। तो उसने कहा कि भाई मुझे लगता है कि रेगिस्तान में जो बवंडर आया था, उस बवंडर ने मुझको उठा करके मुझे यहाँ पर पटक दिया, यहाँ पर पटक दिया। तो वो कबूतर फिर देवदूत के पास पहुंचा और कहा कि तूने तो कहा था कि इसे 7 साल ऐसे ही परेशानी में बिताने हैं, पर ये तो अच्छी जगह पहुंच गया। तो उस देवदूत ने कहा कि ये सच है कि उसे 7 साल परेशानियों में ही बिताने थे, लेकिन जब उसने बार बार परमात्मा को कहा कि तेरा धन्यवाद, तूने जो मुझे दिया है धन्यवाद, तूने जो मुझे दिया है धन्यवाद, और इसका परिणाम ये आया कि उसने मुंह से उफ तक नहीं निकाला। जैसी भी परिस्थिति उसके लिए भी परमात्मा को धन्यवाद दिया और परिणाम ये आया कि जो 7 साल उसको परेशान होना था और उसके इस शुभ फल से वो सारी समस्याएं 7 दिन में खत्म हो गई और वो सही जगह पर पहुंच गया। तो जीवन में शिकायत का भाव नहीं होना चाहिए। अगर हम शिकायत करते रहेंगे तो और ज़्यादा परेशान और दुखी होते रहेंगे, और अगर धन्यवाद के भावों से भर जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान और सुखी हो जाएगी। तो ज़िंदगी पल पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती